हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जनरल एक्सेप्शंस ऑफ आईपीसी के बारे में, जो इंडियन जुडिशरी में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई क्राइम किया बट आप उसको करना नहीं चाहते थे या आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी, बट फिर भी आपने अपने सेल्फ डिफेंस में या गलती से वो कर दिया, तो आपको उसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी के बारे में, जो कि सेक्शन 76 से लेके 106 तक डिफ़ाइन किया गया है। दोस्तों, जनरल एक्सेप्शंस में फर्स्ट एक्सेप्शन है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो कि सेक्शन 76 और 79 में दिया गया है। सेक्शन 76 कहता है कि ऐसा कोई भी एक्ट जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया गया हो इन अ गुड फेथ, उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल कि एक सोल्जर अपने सुपीरियर के ऑर्डर पर किसी मॉब पर गोली चलाता है और उसमें किसी को हार्म हो जाता है, तो उसके लिए उसको लायबल नहीं माना जाएगा। और सेक्शन 79 कहता है कि ऐसा कोई भी एक्ट जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया हो लेकिन बट मिस्टेक ऑफ लॉ ना हो और वो किसी गुड फेथ में किया गया हो, तो उसे भी क्राइम नहीं माना जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई इंसान है और वो देखता है कि जेड किसी का मर्डर करने जा रहा है, पर ऐसा वो करने नहीं जा रहा, लेकिन उसको लगता है और वो उसको रूम में बंद करके चले जाता है, तो इसमें ए ने कोई क्राइम नहीं किया है, क्योंकि उसको लगा था कि ए किसी का मर्डर कर सकता है, इसलिए उसने उसको बंद कर दिया। दोस्तों, इसका एक केस है किरण बेदी वर्सेस कमेटी ऑफ इंक्वायरी। इस केस में हुआ ये था कि पेटिशनर यानी किरण बेदी जी ने इंक्वायरी के स्टार्टिंग में डिपोज़ करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनको लगा कि इंक्वायरी के एंड में डिपोज़ करना है, जो कि एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ। दोस्तों, जनरल एक्सेप्शंस का नेक्स्ट एक्सेप्शन है एक्सीडेंट, जो कि सेक्शन 80 में डिफ़ाइन किया गया है। ये कहता है कि कोई भी लॉफुल एक्ट करते टाइम अगर किसी से कुछ ऐसा क्राइम हो जाता है जो इंटेंशनली नहीं करना चाहता था या गलती से हो जाता है, तो उसको क्राइम नहीं माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़का है जो कि बर्ड को शूट करता है, बट पेड़ से गोली टकराकर किसी इंसान के लग जाती है, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बस वो एक एक्सीडेंट है, तो उसको पूरी तरह से लायबल नहीं माना जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट एक्सेप्शन है नेसेसिटी, जो सेक्शन 81 में डिफ़ाइन किया गया है। ऐसा कोई भी एक्ट जो नेसेसिटी में किया गया हो, किसी दूसरे एक्ट से कम हार्मफुल हो, उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नेवी ऑफिसर अपने शिप को चला रहा था, उसमें 100 लोग बैठे हैं और उसे लगता है कि सामने कुछ आ जाता है जिससे टकराकर शिप को हार्म पहुंच सकता है, जिससे सबकी मौत हो सकती है, लेकिन वो शिप को टर्न कर देता है, जिसके कारण 100 में से 30 लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसमें उसको क्राइम नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ सेफ्टी के लिए किया था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो और भी ज़्यादा हार्म हो सकता था। दोस्तों, नेक्स्ट एक्सेप्शन है इन्फेंसी, जो कि सेक्शन 82 और 83 में डिफ़ाइन किया है। इन्फेंसी को दो कैटेगरीज़ में रखा गया है, एक 7 साल से कम उम्र के बच्चे और एक 7 से लेकर 12 साल तक के बच्चों को इंक्लूड किया गया है। सेक्शन 82 कहता है कि ऐसा कोई भी ऑफेंस जो कि किसी 7 साल से कम उम्र की बच्चे ने किया हो, तो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा, लेकिन 83 कहता है कि ऐसा कोई भी क्राइम जो किसी 7 से 12 साल की उम्र के बच्चे ने किया है, तो उसमें ये देखा जाएगा कि उसको वो क्राइम समझने की कैपेबिलिटी थी या नहीं थी। अगर उसमें वो क्राइम समझने की कैपेबिलिटी थी तो उसको लायबल माना जाएगा, अगर नहीं थी तो लायबल नहीं माना जाएगा। दोस्तों, इसका एक केस है कृष्ण भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई बच्चा जिसने कोई ऑफेंस किया है, अगर वो ट्रायल के दौरान 7 साल की एज अटेन कर लेता है और डिसीजन के टाइम पर वो उस क्राइम को समझने के लिए कैपेबल हो जाता है, तो उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट एक्सेप्शन है इंसेनिटी, जो कि सेक्शन 84 में दिया गया है। ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी इंसान जो अनसाउंड माइंड या मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, वो कोई ऑफेंस करता है, तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। वो बस माना जाएगा कि उसने वो एक अनजाने में या फिर उसको कैपेबिलिटी नहीं थी उस ऑफेंस को समझने के लिए, तो उसको हम लायबल नहीं मान सकते। दोस्तों, नेक्स्ट एक्सेप्शन है इंटॉक्सिकेशन, जो सेक्शन 85 और 86 में डिफ़ाइन किया है। इंटॉक्सिकेशन का मतलब है कि नशे की हालत में अगर कोई क्राइम करता है तो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। क्या नहीं, इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी मतलब दारू पी ले या नशा कर ले तो वो क्राइम कर ले तो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। नहीं जी, इतना भी आसान नहीं है।
दोस्तों इंटॉक्सिकेशन दो टाइप का होता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री 86 में दिया गया है और इनवॉलेंट्री 85 में दिया गया है। अगर कोई किसी को इंटॉक्सिकेट कर देता है अगेंस्ट हिज विल तो उसको इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन बोला जाएगा। मान लीजिए जैसे कि अगर कोई किसी को इंटॉक्सिकेट कर देता है अगेंस्ट हिज विल तो और वो फिर बाद में कोई क्राइम कर देता है उस इंटॉक्सिकेशन की हालत में, तो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। सेक्शन 86 कहता है कि अगर कोई अपनी मर्ज़ी से इंटॉक्सिकेट होता है या अपनी मर्ज़ी से कोई नशा कर लेता है तो और उसको किसी क्राइम की नॉलेज है और वो कोई क्राइम कर देता है तो उसको लाइबल माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए बी को इंटॉक्सिकेट करता है अगेंस्ट हिज विल और वो कोई क्राइम कर देता है बी, तो बी को लाइबल नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर बी अपनी मर्ज़ी से कोई इंटॉक्सिकेशन करता है या नशा करता है और उसके बाद वो कोई क्राइम करता है तो उसको लाइबल माना जाएगा। गाइस, इसका एक बहुत ही फेमस केस है बाबू सदाशिव वर्सेस जाधव। इस केस में हुआ ये था कि एक आदमी नशे की हालत में अपनी वाइफ से लड़ाई करता है और उस पर केरोसिन ऑयल डालकर जला देता है। तो कोर्ट ने उसे कन्विक्ट करते हुए कहा कि अक्यूज़ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपनी वाइफ को बॉडीली इंजरी पहुंचाना चाहता था। दोस्तों ये था जनरल एक्सेप्शंस ऑफ आईपीसी का पार्ट 1। पार्ट 2 मैं बहुत जल्द ही डाल दूंगा और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।